अब हम सीख लेते हैं मौसा प, ठीक है ना। मौसा जिसको कि HCF कहा जाता है ना। मौसा प पूरा का पूरा नाम है मौसा प, जिससे कि शॉर्ट में आप मौसा कह सकते हैं। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, यानी कि मौसा क्या होता है। देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले पढ़ देता हूँ फिर मैं आपको समझा देता हूँ। लिखा है यहाँ पर कि मौसा प दी गई संख्या के लिए वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूरी तरह से काट देती है। जैसे हमने कहा कि 15 और 25 का मौसा बताओ, तो आपको ये संख्या सोचना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 15 को भी काट दे और 25 को भी काट दे। सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए, तो वो संख्या है 5, जो कि मौसा है। यानी 5 से बड़ी संख्या आपको नहीं मिलेगी जो 15 और 25 को काट दे। जैसे मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे हमने कहा कि ऐसी कौन सी बड़ी संख्या है जो कि 20 को भी काट दे और 30 को भी काट दे। तो देखिए 2 जो है वो 20 को भी काट देगा, 30 को भी काट देगा, और उसके बाद 5 जो है 5 भी हमारा 20 को भी काटेगा और 30 को भी काट देगा। साथ ही साथ 10 जो है 10 भी 20 को काटेगा, 30 को काटेगा। 6 की अगर हम बात करें तो 6 सिर्फ 30 को काटेगा, 6 पंचे 30, 20 को नहीं काट पाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर 6 नहीं लिखा है। तो कुल मिलाकर के 20 और 30 दोनों संख्याओं को काटने वाली जो कॉमन संख्या है वो है 2, 5 और 10, ठीक है। तो बड़ी संख्या जो होगी वही हमारी मौसा प कहलाएगी, मौसा कहलाएगी। तो मौसा प दी गई संख्या के लिए वह सबसे बड़ी संख्या यानी कि 10 वह सबसे बड़ी संख्या है। देखिए 20 और 30 को तो 2 भी काट रहा है, 5 को 5 भी काट रहा है, लेकिन बड़ी संख्या अगर हम बात करें तो 10 है, ठीक है। तो 10 को हम बोलेंगे मौसा प, ठीक है। जैसे 15 और 25 का मौसा प 5 होगा, जो 15 व 25 को पूरी तरह से काट देगा। अब उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों मौसा की कि मौसा हम निकालते कैसे हैं, तो इसका कुछ तरीके होते हैं मौसा निकालने का। जैसे गुणनखंड विधि होता है, भाग विधि होता है मौसा निकालने का। तो मैं सबसे पहले आपको गुणनखंड विधि द्वारा मौसा कैसे निकालता है इसको मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हमको क्या करना है बच्चों, कि हमको 24 और 36 का मौसा चाहिए। क्या चाहिए? 24 और 36 का मौसा चाहिए। तो आप कैसे निकालेंगे 24 और 36 का मौसा? तो इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों सबके लिए सबसे पहले 24 और 36 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 24 और यहाँ पर लिख दीजिए 36 और नीचे एक लाइन खींच करके यहाँ पर लिख दीजिए मौसा बराबर, ठीक है। अब आपको चाहिए 24 का अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करना मैंने आपको सिखाया है। 24 है, 6 चौके 24 होगा, 6 है 2 तिया 6 होगा, ये दोनों अभाज्य संख्या है। 4 है 2 दूनी के 4 होगा, ये दोनों अभाज्य संख्या है, ठीक है। हमने कहा कि 2 3 बार आ रहा है तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 2 3 बार गुणे 3 1 बार आ रहा है तो आप लिख लीजिए 3 1 बार, ठीक है। 36 का अभाज्य गुणनखंड करिए। तो 36 किसके पारे में आता है? तो 12 तिया 36 या फिर 6 6 36, कोई भी आप ले सकते हैं। 6 6 36, ठीक है। 6 2 तिया 6 होगा, हमने गुणनखंड करना सिखाया है, बस उसी विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं। 6 है 2 तिया 6 होगा, ठीक है। हमने देखा कि 2 2 बार आया हुआ है तो आप लिख लेंगे 2 2 बार गुणे 3 भी 2 बार आया है यहाँ पे तो आप लिख लेंगे 3 2 बार, ठीक है। अब देखिए मौसा में जो इंग्लिश में बोलते हैं HCF बोलते हैं। HCF में जो C होता है उसका मतलब होता है कॉमन। कॉमन का मतलब क्या हुआ? कॉमन का मतलब हुआ उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब ऐसा नंबर, ऐसा अंक, ऐसी संख्या जो ऊपर वाले लाइन में भी हो और नीचे वाले लाइन में भी हो। जैसे 2 ऊपर भी है 2 नीचे भी है तो आप लिख लेंगे 2, ठीक है। और जब भी कॉमन में यानी कि HCF में आप कॉमन संख्या लिखते हैं, जैसे 2 ऊपर भी है 2 नीचे भी है, आपने लिख लिया। घात हमेशा छोटी वाली संख्या आती है। जैसे 2 के ऊपर 3 है, जैसे आपने नीचे वाले को आधार बोलते हैं, याद रखिएगा, नीचे वाले को आधार बोलते हैं, ऊपर वाले को घात बोलते हैं। तो आप बस आधार देखेंगे तो 2 और 2 आधार समान है, 2 लिख लीजिए। घात हमेशा छोटी वाली संख्या आएगी। जैसे इसकी घात 3 है, इसकी घात 2 है, तो 2 छोटी है तो 2 का घात 2 आपका कॉमन आ जाएगा इसमें से। फिर देखिए आधार, देखिए 3 और 3 ये भी हमारा समान है ना, कॉमन है, तो आप यहाँ पर 3 लिखेंगे। और छोटी संख्या 1 है कि 2 है? घात देखिए 1 है तो आप यहाँ पर 1 लिख लेंगे, ठीक है। तो अब आप इसका गुणा कर देंगे। 2 का घात 2 का मतलब 2 गुणे 2 और 3 का घात 1 का मतलब 3, गुणा कर देंगे। 2 दूनी के 4 तिया 12। तो इस संख्या यानी कि 24 और 36 का जो मौसा हो जाएगा वो 12 हो जाएगा।
तो अब हम दो संख्याएं और ले लेते हैं और देखते हैं कि उसका मसफा क्या होगा। जैसे हमने कहा कि आप 28 और 32 का मसा बताइए, मसा मतलब HCF बताइए। तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा बच्चों कि आपको 28 ऊपर लिख लेना है, 32 नीचे लिख लेना है, ठीक। और ऐसे एक लाइन खींच लेना है और लिख लेना है HCF। समझ में आया। 28 का भाज्य गुणनखंड करिए 28 का, तो 7 चौके 28 होता है, 7 अभाज्य संख्या है, 4 है, 2 दूनी के 4 होता है, 2 अभाज्य संख्या है, 2 2 बार 7 1 बार, तो 2 2 बार गुणे 7 1 बार। 32 का गुणनखंड करिए, 16 दूनी के 32 होता है, 2 अभाज्य संख्या है, 16 है, 8 दूनी के 16 होता है, 2 अभाज्य संख्या, 8 है, 2 चौके 8 होता है, 2 अभाज्य संख्या, 4 है, 2 दूनी के 4 होता है, 2 अभाज्य संख्या, 1 2 3 4 5 बार 2 आया, तो आप लिख लेंगे यहाँ पर 2 का घात 5, ठीक। सी का मतलब होता है कॉमन, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। 2 ऊपर भी है, 2 नीचे भी है, तो 2 आधार लिख लीजिए नीचे वाला। घात इसके ऊपर 2 है, इसके ऊपर 5 है, घात हमेशा छोटा वाला आता है, तो 2 आ गया। 7 ऊपर लेकिन 7 नीचे नहीं है, तो आप 7 नहीं लिखेंगे, तो बस 2 का घात 4 जो होगा आपका ये हो जाएगा बच्चों HCF। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब हमने कहा कि आप 8 12 और 18 का HCF बताइए। तो आपने क्या किया कि 8 को ऊपर लिख लिया, 12 को उसके नीचे, 18 को उसके नीचे, और एक लाइन खींच करके लिख दिया यहाँ पर HCF की हमारा जो HCF आएगा हम यहाँ पर लिख देंगे। 8 का गुणनखंड अब आप करेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 3 बार, तो आप लिख लेंगे 2 का घात 3। 12 का गुणनखंड करिए, 4 तिया 12 होता है, 2 दूनी के 4 होता है, 2 2 बार 3 1 बार, तो 2 2 बार 3 1 बार। 18 है, तो 18 का गुणनखंड करिए, 6 3 18 होगा, 3 अभाज्य संख्या, 2 तिया 6 होगा, 3 अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या, 2 1 बार 3 2 बार, तो 2 1 बार 3 2 बार, ठीक। कॉमन की अगर हम बात करेंगे तो 2 ऊपर वाली लाइन में भी है, बीच वाले लाइन में भी है, नीचे वाली लाइन में भी है, तो आप 2 लिख लेंगे। इसके ऊपर 3 है, इसके ऊपर 2 है, इसके ऊपर 1 है, तो 1 आप लिख लेंगे सबसे छोटी वाली संख्या। 3 नीचे वाली लाइन में है, बीच वाली लाइन में है, ऊपर वाले में नहीं है, तो सभी लाइनों में 3 का होना ज़रूरी था, इसलिए हम 3 को छोड़ देंगे, ठीक है। तो 2 का घात 1 का मतलब 2 हमारा HCF हो जाएगा, और मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि भाग विधि द्वारा हम HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। तरीका आसान है, जैसे हमने कहा कि आप क्या करिए 12 और 16 का भाग विधि द्वारा HCF निकालिए। किस विधि द्वारा? भाग विधि द्वारा HCF निकालिए। तो आप ये जानते हैं कि हमेशा हम बड़ी संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग देते हैं, यानी कि बड़ी संख्या 16 और छोटी संख्या 12, यानी 12 से हम 16 में भाग देंगे। तो 12 एकम 12 होगा, आएगा कितना 4, ठीक। अच्छा, हम भाग तब तक देते जाएंगे जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। भाग तब तक देते जाएंगे जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। 4 आ गया, अब क्या करें, शेषफल तो 0 नहीं आया। अब वापस से आप भाग का चिन्ह बनाइए, और ये शेषफल जिससे भाग देने पर आया है, ये शेषफल जिससे भाग देने पर आया है, ये शेषफल जिससे भाग देने पर आया है उसको यहाँ पर लिख लीजिए। यानी कि 4 किससे भाग देने पर आया है? 12 से, तो आप यहाँ पे 12 लिख लीजिए। 4 तिया 12, फिर भाग दीजिए, आ गया 0। 0 शेषफल किससे भाग देने पर आया है? 0 शेषफल किससे भाग देने पर आया है? 4 से भाग देने पर, तो बस HCF हमारा हो जाएगा 4। यानी हम कह देंगे कि भाई 12 और 16 का जो HCF है कितना है? 4 है। समझ में आया? 12 और 16 का जो HCF है कितना है? वो 4 है। तो आप कब तक भाग देते रहेंगे प्यारे बच्चों? तब तक जब तक कि हमारा 0 ना आ जाए, और 0 जिससे भाग देने पर आ रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। जैसे हमने कहा 18 और 12, 18 12 और 6 का HCF आपको देना है। मतलब क्या निकालना है? HCF आपको निकालना है। HCF निकालना है, 18 12 और 6 का HCF निकालना है।
हमने कहा कि आप पहले 2 अंक को ले लीजिए, 18 12 ले लीजिए और 18 में 12 से भाग दीजिए, 18 में 12 से भाग दीजिए। ठीक, तो 12 कम 12 होगा, आएगा 6। 6 0 तो नहीं आया, लेकिन 6 शेष किससे भाग देने पर आया है? 12 से। 6 शेष किससे भाग देने पर आया है? 12 से। तो आप यहाँ पर 12 दोबारा लिखिए, 6 दूनी के 12 कट गया। ठीक है, तो आप नहीं कहेंगे कि 0 आपका यहाँ पर SCF है, नहीं, एक संख्या 6 आपकी बची हुई है यहाँ पे। तो आप क्या करिए कि 0 किससे भाग देने पर आया है? 6, और यहाँ पर एक संख्या 6 शेष बची हुई है, तो अब आपको 6 में 6 से भाग देना है। ठीक है, 0 किससे भाग देने पर आया है? 6, तो 6 अभी आपका SCF नहीं है, ये बचा है आपका। तो अब इसको पेयर बनाएंगे, इसको जोड़ा बनाएंगे, और यहाँ पर देखिए 6 और 6 है, तो आप किसी में भी, दोनों बराबर है ना, तो 6 में 6 से भाग दे दीजिए, 6 में 6 से भाग दे दीजिए, तो 6 कम 6 हो जाएगा, 0 आ गया। 0 किससे भाग देने पर आया है? 6 से। अब कुछ बचा क्या? यहाँ पे नहीं बचा, तो बस HCF आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 हो जाएगा। HCF बच्चों क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो बस यही करना है भाग विधि द्वारा HCF में। तो अब हम क्या करते हैं कि हम एक बड़ी संख्या लेते हैं, है ना, 2 बड़ी संख्याएं लेते हैं। जैसे हमने कहा कि आप 324 और 699 का HCF निकालिए, मतलब कि मौसा निकालिए। हमने क्या कहा? हमने कहा कि 324 और 699 का मौसा निकालिए। तो आप क्या करेंगे बच्चों? आप करेंगे कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अधिकतर आप जब प्रयोग करते हैं तो गुणनखंड विधि का यूज़ मत किया करिए, भाग विधि का ही यूज़ किया करिए, क्योंकि ये आसान तरीका होता है मौसा निकालने का। ठीक है, तो बस भाग देने आपको आना चाहिए। तो हमने क्या किया कि 699 को लिख लिया और बाहर हमने कर दिया 324 को। 324 से कम है 324 होता है, 324 दुना के 648 होता है, तो 2 बार जाएगा आपका 648। 9 में से 8 घटेगा 1, 9 में से 4 जाएगा 5, 51 मिला आपको। शेष 0 तो आया नहीं, तो 51 किस पर आया है? 324 पर आया है, मतलब 324 से भाग देने पर 51 आया है। अब 51 छक्का होता है 306, 51 छक्का 306, तो 6 बार आप लेकर के जाएंगे, कितना? 306। 324 में से 306 घटाएंगे तो आएगा 18, कितना आएगा? 18। फिर शेष 0 नहीं आया, लेकिन 18 किस पर आया है? 18 51 पर आया है, तो आप 51 यहाँ पर लिख देंगे। 18 दूनी के 36 होता है, 18 तो 54, 3 बार में 51 से ज़्यादा नंबर आ रहा है, तो 18 दूनी के 36 हो जाएगा। 51 में से 36 अगर आप घटाएंगे तो 15 मिलेगा, कितना मिलेगा? 15। वापस से 0 नहीं आया शेषफल, तो 15 किस पर आया? 18 पे, तो आप यहाँ पे 18 लिखेंगे। 15 कम 15 आएगा, और जब आप 18 में से 15 घटाएंगे तो 3 आएगा, और 3 से अगर आप भाग देंगे 15 में, 3 किस पर आया? 15 पे, तो आएगा 3 पंचे 15, और ये आ गया शेषफल 0। शेषफल 0 किस पर आया? 3 पर आया। तो आप कहेंगे कि भैया जो 324 और 699 का जो मौसा है वो कितना है? वो है 3, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि मौसा निकालना आप सीख चुके होंगे। मौसा दी गई संख्याओं का वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से कंप्लीटली पूरी तरह से काट देती है।